एक सज्जन ने मुझसे प्रश्न किया है कि जिस घर में गमी हो जाए, जब तक उस घर में शुद्धताई नहीं होती है, अगर कोई बैठने जाए तो वापस लौट के अपने घर के अंदर जाने से पहले स्नान करना चाहिए। अगर स्नान नहीं करते हैं, घर के अंदर चले जाते हैं, तो लक्ष्मी नाराज होती है, धन की हानि होती है। तो क्या ऐसा है? क्या ये सही है? देखिए, अगर किसी घर में, पहले बताऊं शुद्धताई क्या होती है। जिस घर में गमी हो जाती है, वो लोग 10वें दिन घर को शुद्ध करते हैं, अपने कुछ कर्मकांड द्वारा बाल भी कटवाते हैं और कपड़े धोते हैं घर के। आजकल ये थोड़ा सा शॉर्टकट हो गया चलन। कई लोग 30 दिन ही कर लेते हैं साफ़ सफाई, और कई लोग एक दिन के बाद भी कर लेते हैं। उसके बाद उनके घर में जाओ तो फिर लौटने पर नहाना नहीं पड़ता है। तो शुद्धताई के पहले अगर कोई जा रहा है उस घर और लौट के आ रहा है, तो स्नान करना आवश्यक है, नहीं तो धन की हानि हो जाएगी। इस पर देखिए, अगर आप किसी घर में गए हैं, वहाँ अगर कोई गंदा जगह है जहाँ बैठे हैं, तो आके कपड़े धोने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो घर साफ़ सफाई से युक्त पहले से ही है, केवल उस घर में गमी हुई है, उस घर में आप जाके बैठ के चले भी आते हो और स्नान नहीं करते हो। स्नान करने का सीधा संबंध साफ सफाई से है। करें और ना करें आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन जो मेरे पास जो प्रश्न आया है, वो प्रश्न है कि क्या लक्ष्मी नाराज होती है इससे और धन की हानि होती है। मैं इस पे बात करूँगा। तो आप आके स्नान करें वहाँ से या ना करें, इससे लक्ष्मी नाराज नहीं होती। लक्ष्मी का अर्थ क्या है? धन, पैसा, रुपया, संपत्ति। अब ये सब तो निर्जीव है, ये आपसे क्या नाराज़ होंगे? ये आपसे कैसे नाराज़ हो सकते हैं? धन तो हमेशा आएगा जब आप काम करते हैं, जब आप किसी भी काम को विश्वास से करते हैं, लगन से करते हैं, तो धन आता है। उसका गमी में गए हुए व्यक्ति का घर में आने पर स्नान करने ना करने से कोई ताल्लुक नहीं है। सांकेतिक शब्द है लक्ष्मी, अर्थात धन। रुपये पैसे सबको इकट्ठा मिला के धन कह दिया गया है, लक्ष्मी कह दिया गया है। तो चूंकि वो निर्जीव है, इसलिए उसके नाराज होने का प्रश्न नहीं उठता है। अब ये जो स्नान करने की बात है कि गमी से लौटेंगे या गमी वाले घर पे जाएंगे और शुद्धताई के पहले गए हैं और लौटे हैं तो स्नान करना पड़ता है, नहीं तो नुकसान होता है, नहीं तो बुराई आती है, नहीं तो अपशगुन होता है। ये सभी समाज में तो नहीं है। कई ऐसे पंथ है, धर्म है, जहाँ लोग स्नान करके जाते हैं गमी में और लौट के चले आते हैं घर पे तो स्नान भी नहीं करते। तो क्या वो खाना नहीं खाते हैं? क्या वो कपड़े नहीं पहनते हैं? क्या वो गाड़ियों में नहीं घूमते? अरे खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, गाड़ी में घूमने के लिए, घर पे रहने के लिए खर्चे लगते हैं ना, पैसे लगते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं? वो तो काम ही से आ रहे हैं। तो अगर इससे धन की हानि होती या कोई बर्बाद होता या कोई अपशगुन होता, या इससे आप धन नहीं कमा सकते थे, या इससे लक्ष्मी नाराज होती या धन नाराज होता, तो फिर ये लोग जीते कैसे? ये जी रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि कोई धन नाराज नहीं होता, कोई लक्ष्मी नाराज नहीं होती है। ये केवल आपकी मानसिकता है। हाँ, अगर ये मानसिकता आपकी है कि अगर मैं स्नान नहीं करता हूँ तो मेरे साथ कुछ बुरा होता है, तो ये मानसिकता ज़रूर आपको कुछ नुकसान कर सकती है। मानसिकता, स्नान करने न करने का कोई संबंध नहीं है। तो आप कैसा सोचते हैं वैसा ही आपके जीवन पर असर होता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं किसी घर जाता हूँ, स्नान करूँ ना करूँ, इससे मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है, मैं स्वस्थ रहूँगा और मेरा काम धाम तो बढ़िया चलता ही है, चलता रहेगा। अगर इस तरह से है, कोई आप अंधविश्वास में नहीं है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने झूठे विश्वास, अंधविश्वास को अपने जीवन का अंग बनाया हुआ है, तो ज़रूर आपको वही विश्वास एक दिन आपके अंदर डर पैदा करते 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 आपका नुकसान करेगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो किसी भी ऐसी प्रक्रियाओं से कोई धन, कोई वस्तु नाराज नहीं होती है। वो वस्तु वस्तु है। वो तो धन ऐसा है कि जो आप परिश्रम करेंगे तो कमाते रहेंगे, और विश्वास करेंगे, लक्ष्य की ओर लगे रहेंगे, गुणवत्तायुक्त लगनशील काम करेंगे तो धन कमाते रहेंगे। हाँ, साफ सफाई के लिहाज से कहीं आप जा रहे हो, स्नान कर लो, अच्छी बात है। नहीं भी कर रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं है, आपकी अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास है। तो ये व्यक्तिगत आपके जीवन, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लेते हैं, लेकिन धन का इससे कोई संबंध नहीं है।